सल्तनत काल का तीसरा चल गया है तुगलक वंश। सल्तनत काल में 94 वर्ष शासन किया, यानी कि सल्तनत काल में 94 वर्ष शासन किसने किया? तो तुगलक वंश ने किया। और 94 वर्ष शासन किया तो यह सर्वाधिक काल भी इन्हीं का माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक, सबसे पहले पढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक वास्तविक नाम इसका गाजी मालिक था, यानी कि गाजी मालिक किसका नाम था? तो गयासुद्दीन तुगलक का था। प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी यानी कि धर्म योद्धा शब्द का प्रयोग किया। प्रथम सुल्तान यानी कि गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी यानी कि धर्म योद्धा शब्द का प्रयोग किया। राजस्व पद्धति रस्म ए मियानी के नाम से जाना जाता है, यानी कि राजस्व पद्धति रस्म ए मियानी के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, यानी कि गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई जिस कारण से किसानों और राज्यों की आर्थिक नीति में सुधार हुआ। यानी कि गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई जिस कारण से किसानों और राज्यों की आर्थिक नीति में सुधार हुआ। इसके शासनकाल में डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी, यानी कि डाक व्यवस्था किसके शासनकाल में श्रेष्ठ थी तो गयासुद्दीन तुगलक के समय। इसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की, यानी कि तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की। याद रखना, गाजी मालिक था, प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म योद्धा शब्द का उपयोग किया। रस्म ए मियानी उदारता की नीति अपनाई जिस कारण से किसानों की में सुधार हुआ। डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी और तुगलकाबाद शहर बसाया। तुगलक सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको रक्त पिपासु पागल आदि कहा जाता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु पागल आदि कहते हैं। यह सबसे विद्वान शासक था। इसका वास्तविक नाम जोना खा था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जोना खा था। इसे बुद्धिमान मूर्ख कहते हैं, यानी कि बुद्धिमान मूर्ख किसे कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहते हैं। विरोधाभासों का पिटारा भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का पिटारा भी कहते हैं। सल्तनत काल का सर्वाधिक विस्तार इसी के काल में हुआ और यह अपनी राजधानी देवगिरी को लेकर आया तथा देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा, यानी कि यह अपनी राजधानी देवगिरी को लेकर आया व देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान शासक और रक्त पिपासु पागल इत्यादि कहते हैं। इसका वास्तविक नाम जोना खा था। इसे बुद्धिमान मूर्ख कहते हैं। विरोधाभासों का पिटारा कहते हैं। सल्तनत काल का सर्वाधिक विस्तार इसी के समय हुआ। यह अपने राजधानी देवगिरी को लेकर आया तथा देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। कराची अभियान, यहाँ से मात्र 3 सैनिक लौटे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कराची अभियान किया जहाँ से मात्र 3 सैनिक लौटे। तुगलक ने किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया और सांकेतिक मुद्रा चलाई, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया, सांकेतिक मुद्रा चलाए। दीवान ए अमीर कोही, यह कृषि विभाग था। इसके समय दीवान ए अमीर कोही यह कृषि विभाग का था। फसल चक्र अपना गया था। याद रखने की ट्रिक है, विद्वान, रक्त पिपासु, जोना का, बुद्धिमान मूर्ख, पिटारा, सर्वाधिक विस्तार और दौलताबाद और 23 प्रांतों में बांटा। अब पढ़ते हैं इब्न बतूता। यह मास्को अफ्रीका का निवासी था, यानी कि मास्को अफ्रीका का निवासी कौन था? तो इब्न बतूता मास्को अफ्रीका का निवासी था। तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, यानी कि तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को। तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीनी भेजा। याद रखना, मास्को अफ्रीका, दिल्ली भेजा और काजी था और चीन भेजा। इब्न बतूता यह मास्को अफ्रीका का निवासी था। तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। अब पढ़ते हैं फिरोज तुगलक को। फिरोज तुगलक यह बिन तुगलक का चचेरा भाई था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन था? तो फिरोज तुगलक था। 2 बार राज्याभिषेक हुआ, यानी कि 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ? तो
तो फिरोज़ तुगलक का हुआ कहाँ कहाँ पर हुआ, तो ठट्टा और दिल्ली में। इसने रारियत में उल्लेखित 4 करों को लागू किया। खुस्म, लूट का माल, खिराज, भूमि कर और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता है, और ज़कात मुसलमान अपनी आय का 40% हिस्सा देते हैं। यानी कि खुस्म, लूट का माल और खिराज, भूमि कर, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता है, और ज़कात मुसलमान अपनी आय का, यानी कि ज़कात मुसलमान अपनी आय का 40% हिस्सा देते थे। हक ए सर्ब नामक नया कर सिंचाई पर लगाया, यानी कि हस्म ए सर्ब नामक नया कर किसने लगाया, तो फिरोज़ तुगलक ने लगाया। उस्र नामक कर मुसलमानों से लिया जाता था। उस्र नामक कर की फिरोज़ तुगलक किससे लिया करता था, तो मुसलमानों से लिया करता था। मुसलमानों को ज़मीन को उसरी कहा जाता है, यानी कि उसरी किसे कहते हैं, तो मुसलमानों की ज़मीन को उसरी कहते हैं। इसने नए सिक्के जारी किए, सस, गनी, अद्दा और बिक, यानी कि सस, गनी, अद्दा और बिक किसने सिक्के जारी किए, तो फिरोज़ तुगलक ने किए। फिरोज़ तुगलक को वापस देख लेते हैं। फिरोज़ तुगलक यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठट्टा और दिल्ली में इसने शरीयत में उल्लेखित 4 करों को लागू किया। खुस्म, खिराज, जजिया, ज़कात। खुस्म, लूट का माल, खराज, भूमि कर और जजिया गैर मुसलमानों से, ज़कात मुसलमान अपने आय का 40% हिस्सा। हक ए सर्ब नामक नया कर सिंचाई पर लागू किया, और उस्र नामक कर मुसलमानों से लिया जाता था, और मुसलमानों की ज़मीन को उसरी कहा जाता था, यानी कि मुसलमानों की ज़मीन को उसरी कहा जाता था। नए सिक्के जारी किए, सस, गनी, अद्दा और बिक। लगभग 300 शहर व 1200 उद्यानों का निर्माण किया, यानी कि फिरोज़ तुगलक ने 300 शहर व 1200 उद्यानों का निर्माण किया। कुछ विभाग स्थापित किए, यानी कि फिरोज़ तुगलक ने कुछ विभाग स्थापित किए। दीवान ए बंदगान, यह दासों के लिए था। फिरोज़ के पास 1,80,000 गुलाम थे, यानी कि फिरोज़ तुगलक के पास 1,80,000 गुलाम थे। यह दासों के लिए था। दीवान ए बंदगान। दार उल सफ़ा, यानी कि सफ़ा मरीजों के लिए सफ़ा खाना था, यानी कि दार उल सफ़ा, सफ़ा से याद रखना, सफ़ा खाना, मरीजों के लिए सफ़ा खाना था, अस्पताल। दीवान ए खैरात, दान विभाग था। खैरात से याद रखना, दान विभाग था। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग था। इस्तिहाक, पेंशन याद रखना। पहला शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, यानी कि फिरोज़ तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिरोज़ की आत्मकथा फतूहात ए फिरोज़ शाही, यानी कि फिरोज़ की आत्मकथा फतूहात ए फिरोज़ शाही। फिरोज़ के समय रेशम कीट पालन आरंभ हुआ, यानी कि फिरोज़ के समय रेशम कीट पालन आरंभ हुआ। सैयद वंश, खिज़्र खां, सैयद वंश का संस्थापक खिज़्र खां, इसे सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यह स्वयं को शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था, यानी कि शाहरुख का प्रतिनिधि कौन मानता था, तो खिज़्र खां अपने आप को स्वयं को शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। इसने यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर बसाया, यानी कि मुबारकाबाद शहर किसने बसाया, तो खिज़्र खां ने बसाया, सैयद वंश का था। इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद बसाया। सैयद वंश का शासन केवल 37 वर्ष था, यानी कि सबसे कम शासनकाल सैयद वंश का ही था, जो कि 37 वर्ष था। नंबर 2, अलाउद्दीन आलम शाह, यह सल्तनत को बहलत लोदी को सौंपकर बदायूं चला गया, यानी कि अलाउद्दीन आलम शाह सल्तनत को बहलत लोदी को सौंपकर बदायूं चला गया। लोधी वंश ये अफ़गानिस्तान अफ़गानों के गिलजई कबीले की साहू खेल शाखा के थे। लोधी वंश के पूर्वज किसके व्यापारी थे, तो घोड़े के व्यापारी थे। लोधी वंश के पूर्वज घोड़े के व्यापारी थे, और यह अफ़गानिस्तान अफ़गानों के गिलजई कबीले के साहू खेल शाखा के थे। सबसे पहले पढ़ते हैं बहलोल लोधी, यह सबसे अमीरों का स्वागत करता था। यह अपने अमीरों का स्वागत करता था अपने अमीरों को मसनद ए अली कहकर
पुकारता था, यानी कि मसनद ए अली कहकर कौन पुकारता था? तो बहलोल लोदी अपने अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था तथा यह अपने अमीरों का स्वागत करता था। इसने आलम शाह को असदस्य कर 451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की, यानी कि लोदी वंश की स्थापना कब हुई? तो 1451 ईस्वी में आलम शाह को असदस्य कर 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना कर दी। इसकी महत्वपूर्ण असफलता जैनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था, यानी कि इसकी महत्वपूर्ण सफलता जैनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। सिकंदर लोदी, इसने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया, यानी कि सिकंदर लोदी ने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया। गुलरुखी उपनाम से लिखता था, यानी कि सिकंदर लोदी किस नाम से लिखता था? तो गुलरुखी नाम से लिखता था। इसने आगरा शहर की स्थापना की, यानी कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की। वह 1506 में इसे राजधानी बनाया, यानी कि आगरा को 1506 में राजधानी बनाया और आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। सिकंदर ने अनाज पर ज़कात लेना बंद कर दिया व ब्राह्मणों से जजिया कर लेना पुनः प्रारंभ कर दिया, यानी कि लोदी वंश ये अफगानिस्तान अफगानों के गिलजई कबीले की सहू खेल सका के थे। लोदी वंश के पूर्वज किसके व्यापारी थे? तो घोड़े के व्यापारी थे। लोदी वंश के पूर्वज घोड़े के व्यापारी थे और यह अफगानिस्तान अफगानों के गिलजाई कबीले के सहू खेल सका के थे। सबसे पहले पढ़ते हैं बहलोल लोदी। यह सबसे अमीरों का स्वागत करता था, यह अपने अमीरों का स्वागत करता था अपने अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था, यानी कि मसनद ए अली कहकर कौन पुकारता था? तो बहलोल लोदी अपने अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था तथा यह अपने अमीरों का स्वागत करता था। इसने आलम शाह को असदस्य कर 451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की, यानी कि लोदी वंश की स्थापना कब हुई? तो 1451 ईस्वी में आलम शाह को असदस्य कर 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना कर दी। इसकी महत्वपूर्ण असफलता जैनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था, यानी कि इसकी महत्वपूर्ण सफलता जैनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। सिकंदर लोदी, इसने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया, यानी कि सिकंदर लोदी ने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया। गुलरुखी उपनाम से लिखता था, यानी कि सिकंदर लोदी किस नाम से लिखता था? तो गुलरुखी नाम से लिखता था। इसने आगरा शहर की स्थापना की, यानी कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की। वह 1506 में इसे राजधानी बनाया, यानी कि आगरा को 1506 में राजधानी बनाया और आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। सिकंदर ने अनाज पर ज़कात लेना बंद कर दिया व ब्राह्मणों से जजिया कर लेना पुनः प्रारंभ कर दिया, यानी कि लोदी वंश ये अफगानिस्तान अफगानों के गिलजई कबीले की सहू खेल सका के थे। लोदी वंश के पूर्वज किसके व्यापारी थे? तो घोड़े के व्यापारी थे। लोदी वंश के पूर्वज घोड़े के व्यापारी थे और यह अफगानिस्तान अफगानों के गिलजाई कबीले के सहू खेल सका के थे। सबसे पहले पढ़ते हैं बहलोल लोदी। यह सबसे अमीरों का स्वागत करता था, यह अपने अमीरों का स्वागत करता था अपने अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था, यानी कि मसनद ए अली कहकर कौन पुकारता था? तो बहलोल लोदी अपने अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था तथा यह अपने अमीरों का स्वागत करता था। इसने आलम शाह को असदस्य कर 451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की, यानी कि लोदी वंश की स्थापना कब हुई? तो 1451 ईस्वी में आलम शाह को असदस्य कर 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना कर दी। इसकी महत्वपूर्ण असफलता जैनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था, यानी कि इसकी महत्वपूर्ण सफलता जैनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। सिकंदर लोदी, इसने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया, यानी कि सिकंदर लोदी ने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया। गुलरुखी उपनाम से लिखता था, यानी कि सिकंदर लोदी किस नाम से लिखता था? तो गुलरुखी नाम से लिखता था। इसने आगरा शहर की स्थापना की,
यानी कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की व 1506 में इसे राजधानी बनाया। यानी कि आगरा को 1506 में राजधानी बनाया और आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। सिकंदर ने अनाज पर ज़कात लेना बंद कर दिया व ब्राह्मणों से जजिया कर लेना पुनः प्रारंभ कर दिया। यानी कि